मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं जयपाल सिंह को, जो पिछले 60 साल से यहाँ पर जूते और चप्पल गांठ रहे हैं। अड़ियर और जिद्दी जूते चप्पलों को कई बार ये तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और कई बार पूरा उधेड़ते हैं, उसके बाद बुनते हैं। यकीन जानिए कि इनका सीधा संबंध रुद्रपुर की राजनीति से है। रुद्रपुर की राजनीति में भी इस समय जो जोड़ तोड़ चल रही है या जो पूरी उधेड़ बुन चल रही है, वो इन्हीं जूते चप्पलों के मार्फत चल रही है। जयपाल सिंह जी काम कर रहे हैं, अभी इन्होंने सूजे में धागा डाल लिया है और जूते की गठाई कर रहे हैं। और ये समझिए कि ये जो सिलसिला है इनका 60 सालों से यहाँ पर जारी है और पुश्तैनी तरीके से बैठे हुए हैं और एक तरीके से बड़ी सेवा यहाँ पर रुद्रपुर में इस चौक पर, बाटा चौक पर बैठकर ये करते हैं। राजनीतिक समीकरणों की उधेड़ बुन जूते चप्पलों को सिलने से कहीं ज़्यादा कमतर है। यानी कि जब आप जूते चप्पल गांठते हैं, उनको सिलते हैं, तो इसमें सही होने, सटीक होने और सही सलामती की गारंटी इनको करनी पड़ती है अपने कस्टमर के लिए। लेकिन जब राजनीतिक समीकरणों को बुनने की बात होती है, सिलने की बात होती है, तो वहां पर सिर्फ नफा और नुकसान देखा जाता है, इसके अलावा कुछ और नहीं देखा जाता। ना सिद्धांत देखे जाते हैं, ना मर्यादाएं देखी जाती हैं, ना मान्यताएं देखी जाती हैं और ना ही फिर जमीर देखा जाता है। वो देखा जाता है तो सिर्फ पार्टी और नेता का नफा नुकसान। लेकिन इनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि जो जूता चप्पल इनके पास आ गया, वो कस्टमर तक ये सही सलामत वापस करेंगे। एक बात जो हम पहले भी कह चुके हैं कि राजकुमार ठुकराल पूर्व विधायक रुद्रपुर के, वो कांग्रेस के सबसे सशक्त उम्मीदवार बनने जा रहे हैं और अब इस बात की सिर्फ औपचारिक घोषणा होना ही बाकी है। क्योंकि बहुत तरीके से इस बात की कवायद चल रही थी कि राजकुमार ठुकराल कांग्रेस ज्वाइन ना करें, लेकिन आज जो विश्वसनीय सूत्र हमको बता रहे हैं वो इस बात की गारंटी कर रहे हैं कि एक आध दिन के भीतर भीतर राजकुमार ठुकराल सदस्यता और टिकट दोनों चीजों को एक साथ हासिल करेंगे। यानी कि पहले ये था कि 19 और 20 तारीख दिसंबर में पहले देहरादून में ज्वाइनिंग होगी और उसके बाद कांग्रेस का मोहरा और टिकट नगर निगम का राजकुमार ठुकराल को दिया जाएगा। लेकिन अब जो बातें छन छन कर आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि राजकुमार ठुकराल की कांग्रेस में एंट्री और टिकट सौगात के तौर पर उनको एक साथ मिलने जा रही है। राजकुमार ठुकराल ये चाहते थे कि उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हो और इस पर भी अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि ज्वाइनिंग आखिर वो लेंगे तो लेंगे कहाँ। रोड़ा भी अटकाने की कोशिश लास्ट तक की जा रही है, लेकिन अब बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। आप देख रहे होंगे कि कल जो करण मेहरा का स्टेटमेंट आया था प्रदेश अध्यक्ष का, उन्होंने कहा कि हमारे संगठन के बीच में प्रदेश में रायशुमारी ठुकराल को लेकर हो चुकी है, लेकिन अभी जो उधेड़ बुन का काम है वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाया है और फैसला अंतिम जो लेना है वो केंद्रीय नेतृत्व को लेना है, यानी कि दिल्ली में लिया जाना है। तो क्या माना जाए कि राजकुमार ठुकराल जो पूर्व विधायक हैं, उनका कद इतना बड़ा हो गया है कि उनकी ज्वाइनिंग का फैसला प्रदेश के लीडर नहीं लेंगे, प्रदेश की कांग्रेस नहीं लेगी, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व लेगा। अगर ऐसा है, इस बात में सच्चाई है, तो अपने आप में राजकुमार ठुकराल का कद बढ़ ही जाता है, क्योंकि एक पूर्व विधायक की एक राष्ट्रीय पार्टी में ज्वाइनिंग, उसका डिसीजन अगर केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है तो समझिए कि बात कहीं ठोस तरीके से परवान चढ़ने वाली है। तो जिस तरीके से आप समझिए कि पूरी उधेड़बुन नहीं हो जाती और अंतिम टाका नहीं गठ दिया जाता उनके राजनीतिक समीकरण में, तब तक ये घोषणा नहीं होगी। जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्या, वो राजकुमार ठुकराल के लिए राजी हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, वो राजकुमार ठुकराल की कांग्रेस में एंट्री हो जाए इस बात के लिए राजी हैं। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और खटीमा के विधायक हैं, वो भी राजी हैं कि राजकुमार ठुकराल ज्वाइनिंग कर जाएं। और इसके अलावा जो जिले का नेतृत्व है, जिसमें जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा से लेकर महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा हैं, वो भी स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि राजकुमार ठुकराल के आने से पार्टी में, पार्टी के कद को, पार्टी के विस्तार को इजाफा मिलेगा और रुद्रपुर में एक नई गति कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगी। तब फिर रोड़ा कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, रुकावट कहाँ है, क्यों नहीं
कांग्रेस का दामन अभी तक ज्वाइन कर पाए हैं राजकुमार ठुकराल। टिकट की बात तो दूर की है। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो मीना शर्मा इस समय बनी हुई हैं, और मीना शर्मा जी ने जो अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाई है उसका नेतृत्व जो कर रही हैं वो प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला कर रही हैं। यानी कि ज्योति रौतेला की हरी झंडी अभी राजकुमार ठुकराल को नहीं मिल पाई है। और एक वो दौर भी था जब रूठने मनाने की कोशिशें हो रही थी, और ये भी कोशिश राजकुमार ठुकराल के खेमे की ओर से हो रही थी कि किसी भी तरीके से मीना शर्मा को मना लिया जाए, और जो थोड़ी सी कठिन परिस्थितियां उनकी ज्वाइनिंग में कांग्रेस को लेकर बन रही हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाएं। मैं जगदीश जी से कहूंगा, आप अपना काम करते रहिए, आप हमारी चर्चा आप सुनते रहिए, लेकिन आप गांठते रहिए, क्योंकि इधर जो आप एक एक टाका लगाएंगे और उधर राजनीतिक सियासत का टाका भी कहीं ना कहीं देहरादून और दिल्ली में बैठकर लग रहा है। लेकिन ये काम बहुत जिम्मेदारी का है, ये काम बहुत निगाह गड़ाने का है, बहुत हुनर का है। राजनीति में आना जाना ये बहुत आसान सा काम है। राजनीतिक समीकरणों को बुनने का, उधेड़ने का जो काम है वो इस काम के जितना सरल नहीं है। ये निश्चित तौर पर बहुत कठिन काम है और हर किसी के वश की बात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजनीति में कौन किधर जाएगा इस बात का तय सिर्फ राजनीतिक लाभ के तौर पर देखा जाता है, नफा नुकसान देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कस्टमर की गारंटी करनी होती है। अगर उनको ये जूता सही सलामत नहीं दिया गया तो इनको मिलने वाले 10-20 रुपए नहीं मिलेंगे और आजीविका नहीं चलेगी। तो बहरहाल कांग्रेस में मैंने बताया कि ज्योति रौतेला जो है वो बड़ा रोड़ा बन रही हैं, लेकिन वो कब तक इस बात पर टिकी रह पाएंगी और कैसे उनको मनाया जाएगा, इस बात की कोशिशें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और जब तक कांग्रेस का कोई डिसीजन नहीं आ रहा है निकलकर, क्योंकि राजकुमार ठुकराल के नाम से भाजपा कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से आशंकित है। डर है कि अगर राजकुमार ठुकराल आ गए तो फिर भाजपा की नैया यहाँ पर किस तरीके से और कैसे पार लगेगी, क्योंकि चुनाव रोचक हो जाएगा, एक तरफा नहीं होगा। आज कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो राजकुमार ठुकराल को नहीं ज्वाइन कराते हैं, नहीं टिकट देते हैं, तो कांग्रेस के पास कोई भी उम्मीदवार इतना मजबूत नहीं है रुद्रपुर के अंदर जो भाजपा को टक्कर दे सके या भाजपा को पराजित करने की क्षमता रखता हो। इस बात का आकलन पार्टी अच्छे तरीके से कर चुकी है। और एक बड़ा पक्ष है कांग्रेस के अंदर जो ये मानता है रुद्रपुर में कि कांग्रेस में अगर ठुकराल आते हैं तो उनको पार्टी को एक नई संजीवनी मिलेगी और नई गति से पार्टी काम करेगी और पार्टी का एक तरीके से उदय हो जाएगा। जैसे 2002 में तिलकराज बहड़ का टिकट भाजपा से काटा गया था और उन्होंने एकाएक कांग्रेस ज्वाइन की थी, और उससे पहले कांग्रेस यहाँ पर हाशिए पे थी और तिलकराज बहड़ विधायक थे। विधायक होने के बाद टिकट काटा गया, लेकिन रातों रात तिलकराज बहड़ ने पार्टी चेंज की और वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए। उसके बाद कांग्रेस का ग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा था और 10 साल तक यानी कि 2012 तक रुद्रपुर सीट कांग्रेस की झोली में रही और कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में रही। लेकिन उसके बाद से जो कांग्रेस का पतन शुरू हुआ, उस पतन की स्थिति आप देख सकते हैं कि आज कोई कैंडिडेट नहीं है, इनके पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है जो भाजपा को ठीक तरीके से टक्कर दे सके। पराजित करना तो बहुत दूर की बात है। कुछ नेता वो भी हैं जो ये कह रहे हैं कि राजकुमार ठुकराल के विवादित बयानों का क्या होगा, उनकी अमर्यादित भाषा का क्या होगा, शब्दावली का क्या होगा, वो अभी भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ये बात अब कहीं दबती हुई, दफन होती हुई नजर आ रही है। अब सबका फोकस, पूरी पार्टी का फोकस इस नफे नुकसान में है कि मेयर सीट कांग्रेस के पास कैसे आए, कौन कैंडिडेट और किस तरीके से गणित जोड़ बैठाया जाए, किस तरीके की उधेड़ बुन हो या किस तरीके से अंतिम टाका लगाया जाए कि पक्ष माहौल वो कांग्रेस के फेवर में बने। इस बात की कोशिशें हो रही हैं। तो बड़ी बात ये भी निकल के आ रही थी कि क्या रुद्रपुर का जो मुस्लिम पक्ष है क्या वो राजकुमार ठुकराल के साथ खड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष भी जो है काफी बड़ी तादाद में राजकुमार ठुकराल का समर्थन कर रहा है। और क्योंकि मुस्लिम समाज को भी एक तरीके से यह है कि भाजपा को रोकना है, तो भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस के पास कोई और सशक्त उम्मीदवार नहीं है, तो एक तरीके से मजबूरी भी कह सकते हैं कि उनको राजकुमार ठुकराल के साथ खड़ा ही होना पड़ेगा। और भाजपा को रोकने के लिए ठुकराल को सपोर्ट करना है तो मुस्लिम पक्ष को राजकुमार ठुकराल को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि राजकुमार ठुकराल ये चाहते थे कि उनकी कांग्रेस में जो एंट्री हो वो देहरादून से या रुद्रपुर से ना हो बल्कि दिल्ली से हो। हालांकि
ये थोड़ा सा मुश्किल सा जरूर लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में अगर राजकुमार ठुकराल की ज्वाइनिंग होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लकीर कांग्रेस खींच देगी और एक तरीके से दूसरी पार्टी से या निर्दलीय खेमे से आकर, क्योंकि 3 साल का वनवास हो गया, निर्दलीय राजकुमार ठुकराल हैं, तो कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि क्या वो ज्वाइन देहरादून में करवाएं या रुद्रपुर में करवाएं। लेकिन जो विकल्पहीनता की स्थिति कांग्रेस के पास बनी हुई है, उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि राजकुमार ठुकराल के अलावा कांग्रेस के पास रुद्रपुर में कोई भी दमदार टक्कर देने वाला कैंडिडेट नहीं है। तो सारी स्थितियां जो हैं वो राजकुमार ठुकराल में के फेवर में होती हुई दिख रही हैं और गारंटी नहीं की जा सकती, लेकिन अभी तक के जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो विश्वसनीय खबर है, वो यही है कि राजकुमार ठुकराल के नाम पर सहमति बन चुकी है। उनकी एंट्री किसी भी वक्त कांग्रेस में हो सकती है और ये भी हो सकता है कि टिकट और सदस्यता दोनों एक साथ राजकुमार ठुकराल को दी जाएं। एक बड़ा एक सवाल ये भी था कि चुनाव लड़ेगा कौन, क्या संजय ठुकराल लड़ेंगे जो उनके छोटे भाई हैं, या राजकुमार ठुकराल लड़ेंगे। तो ये भी बहुत साफ हो गया है, अब स्पष्ट हो गया है कि चुनाव राजकुमार ठुकराल पूर्व विधायक रुद्रपुर ही लड़ेंगे मेयर का, संजय ठुकराल चुनाव नहीं लड़ेंगे। आधिकारिक तौर पर उनके पारिवारिक तौर पर अभी इस बात की घोषणा नहीं हुई है। जो एक तरीके से धूमिल हो चुकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसको हासिल करना, अब उस पे कमबैक करना राजकुमार ठुकराल के लिए बड़ी चुनौती होगी और उस चुनौती को संजय ठुकराल कहीं अच्छे से पेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये भी साफ हो रहा है कि अब चुनावी समर में राजकुमार ठुकराल ही होंगे। तो निश्चित तौर पर जो अब चुनाव होने जा रहा है निकाय का, वो बहुत ही रोचक होगा, बहुत ही आनंदमय होगा। जिनको ये बात राजनीतिक तौर पर हजम नहीं हो रही है, तो वो अपने राजनीतिक समीकरण में जयपाल भाई के पास आएं और इनसे मजबूत धागा या सूजा ले लें और अच्छे से मजबूत तरीके से अपने राजनीतिक समीकरणों को सिलने का काम आप कर सकते हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।